ओम नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा का विषय केतु ग्रह है। केतु ग्रह न्यायप्रिय ग्रह है। यह सूक्ष्मता का कारक है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक और धार्मिक बनाता है। यह छोटे छोटे कार्यों को सपोर्ट करता है। यह विच्छेदक ग्रह है। जिस घर या जिस भाव में रहता है उससे संबंधित त्याग जरूर करवाता है। स्थान परिवर्तन का कारक होता है और जातक में पलायनवादिता को बढ़ाता है। यह केतु की खासियत है। और एक खासियत इसकी बहुत बड़ी यह है कि अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ है तो ये बहुत कम समय में बहुत कुछ दे जाता है। समय नहीं लगाता है क्योंकि इसको लंबा समय पसंद नहीं है। तो आइए हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, कौन लोग ऐसे हैं जो कि केतु से प्रभावित हैं। केतु से प्रभावित व्यक्ति जो होता है उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। सबसे पहला उसका जो संकेत है वो यह है, वह अपने किए हुए कार्यों को ही बार बार चेक करता है। जैसे ताला बंद किया कि नहीं किया बार बार चेक करेगा। चाबी सही जगह से रखी है कि नहीं रखी है वो बार बार चेक करेगा। घर में गैस बंद करके आया है या लाइट चालू है या बंद है, उसको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या किया, और वो उसको बार बार चेक करेगा और उसी में उलझा रहेगा। यानी केतु उलझन दे रहा है। केतु कभी भी बड़े कार्यों को सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम व्यापारिक वर्ग में पकड़े तो जो व्यापारी हैं अगर वो केतु से प्रभावित है तो वो छोटे छोटे कार्य करेगा। जैसे कोई व्यापारी या केतु से प्रभावित है तो वो ट्रक नहीं बेचेगा, वो ट्रक के छोटे छोटे कल पुर्जे बेचेगा। या वह दीर्घ अवधि के व्यापार का काम नहीं करेगा, वो छोटी अवधि के व्यापार का काम करेगा। जैसे कि गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम बेच लिया, ठंड में गर्म कपड़े, बारिश के समय रेनकोट छाता, या होली दिवाली पर फटाके रंग आदि का व्यापार कर लिया उसने। तो ये इसकी एक खासियत है। ठीक है। दूसरी बात, अगर केतु अशुभ हो रहा है आपकी कुंडली में तो आप ये मान के चलिए आप जरूर पलायनवादी होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ये जगह छोड़ के जाना है। और अधिकतर लोगों का मैंने अनुभव किया है कि जब ट्रांसफर होता है तो केतु का समय होता है, या बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है केतु के समय में जाता है। केतु के अशुभ होने पर व्यक्ति को त्वचा संबंधित रोग होते हैं, मूत्राशय से संबंधित रोग होते हैं, संतान से संबंधित कोई परेशानी या कष्ट होता है, पांव के अंगूठे में किसी भी प्रकार की समस्या भी हो सकती है। ठीक है। तो ये इन कारणों को यदि हम पकड़ेंगे अपने जीवन में या दूसरे जीवन में तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। अब केतु को लगातार शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए? केतु का जो समय होता है वो मॉर्निंग का समय होता है। सुबह 7 बजे के आसपास आप मंदिर जाएं। मंदिर में भगवान गणेश का पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। आप गणेश के किसी भी मंत्र का पाठ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि केतु आपको शुभ फल जरूर देगा और आपके जीवन में तरक्की लेके आएगा, आपको आध्यात्मिक और धार्मिक बनाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री गुरुदेव।